मैं गलत को रोकने के लिए और सही का साथ देने के लिए किसी भी हद तक जा सकता हूं पापा जी। और पापा जी, आपने जिन हाथों से ये विवाह का पवित्र खम्भ स्थापित किया है ना, उन्हीं हाथों से इसे हटा दीजिए, क्योंकि मैं नेहा और संजू की शादी नहीं होने दूंगा। क्षमा करना बेटा, आज मैं तेरा नहीं संजू का साथ दूंगा। आज मैं तेरा नहीं संजू का बाप बन के निर्णय लूंगा। पापा जी आ रहे हैं नेहा बहू। अभी क्या सोच रही हो? बांधिए ना मेरे हाथ में कंगन कलावा। अच्छा लग रहा है नहीं? चलो एक रस्म तो पूरी हो गई। भाभी अब जल्दी से मेरे हाथ में नेहा के नाम की मेहंदी भी लगा दीजिए, ताकि शगुन की मेहंदी की रस्म भी पूरी हो जाए। ये लीजिए। कितनी अच्छी लग रही है नहीं? दद्दा, अज्जू दद्दा, दद्दा उठो ना। आप ही हो जो संजू दद्दा की किस्मत नेहा दीदी के साथ जुड़ने से रोक सकते हो। आप ही हो जो ये रिश्ता होने से रोक सकते हो। उठो ना दद्दा, अज्जू दद्दा, दद्दा। स्वागत है नेहा बहू। आने में ज्यादा कष्ट तो नहीं हुआ? ये क्या तरीका है अंकल? क्यों उठवाया आपने मुझे? ना 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 ना, अंकल नहीं, पापा जी कहो। संजू मुझे पापा जी बोलता है। अगर तुम भी पापा जी बोलोगी तो मुझे अच्छा लगेगा। आप चाहे कुछ भी कर लीजिए अंकल, मैं संजू से शादी नहीं करूंगी, नहीं करूंगी, नहीं करूंगी।
शादी का जोड़ा और गहने हैं। मुहूर्त ठीक 9:30 बजे का है। मेरे बेटे की दुल्हन बनकर समय पर आ जाना। विवाह की रस्म शुरू करने में जरा भी देरी नहीं होनी चाहिए। हाँ? और लाज स्त्री का सबसे बड़ा गहना होता है। बहू, सिर पर पल्लू लो और इस शगुन को स्वीकार करो अपने ससुर जी के हाथों से। सॉरी अंकल जी, पर लगता है याददाश्त कमजोर हो गई है आपकी। इतनी जल्दी भूल गए आप। कल ही आपकी आंखों के सामने डोली जलाई थी मैं, और आज आप शादी का जोड़ा लेकर पहुंच गए। कोई बात नहीं, अगर आप बार बार सुनना चाहते हैं तो मैं फिर से बता देती हूँ कि मैं संजय से हरगिज शादी नहीं करूंगी। जिस परिवार ने, जिस लड़के ने मेरे पापा की इतनी बेइज्जती की है, मैं उस घर की बहू और ऐसे लड़के की पत्नी बन के आने से पहले मरना पसंद करूंगी। तमाशे की हद पार करने से पहले जरा उस तरफ देखो नेहा बहू, वहां। इस पर्दे पर तुम देखोगी एक मार्मिक और करुणा दृश्य, जिसे देखकर तुम्हारी आत्मा तक कांप जाएगी। तो पिक्चर शुरू होती है। हाँ, छोड़ो मुझे, लेकर चलो पकड़ कर इसे। भैया, इंटरनेट कैफे के नाम पर नाबालिग लड़कियों को गंदी वीडियो दिखाता है। अड्डा बना रखा है। कब से चल रहा असलीता का नंगा नाच? तुम्हें देख के आ रहा थोड़े से। नहीं, नहीं, गलत इल्जाम लगा रही है मेरे भैया पे। भैया कभी ऐसा कर ही नहीं सकते। भैया, पर ये जालिम दुनिया तो कुछ भी कर सकती है। आगे देखो, आगे देखो। अभी तो एक ही दृश्य देखा है बहुरानी। खैरिए दीपक बाबू, सुन नहीं आती आपको? हनुमान जी के मंदिर से सोने का जनेऊ चुरा करके भागते हुए। क्या मैं पुलिस से सस्पेंड हुआ हूँ? कोई क्रिमिनल नहीं हूँ जो चोरी करूंगा। तमीज से बात कीजिए मेरे साथ। ओए, तेरी तमीज की कमीज तो तेरे डिपार्टमेंट वालों ने कब की उतरवा ली, और अब तेरा झूठ भी तेरी पैंट की जेब से बाहर आ जाएगा, जहाँ तूने चुराया हुआ जनेऊ छुपा रखा है, समझा? अरे ऐसे कैसे आप मेरे पति का अपमान कर सकते हैं? हम लोग इज्जतदार लोग हैं। ये क्या रहे? पकड़ इसे। अरे ये क्या तरीका है? अरे छोड़ो, छोड़ो, हाथ क्या कर रहे हो? अरे हाथ क्या छोड़ो मेरे। बदतमीजी है? अरे पापा, ये क्या? क्या ये? बोला। नाक कटवा के रख दी शर्मा जी अपने मोहल्ले की। झूठ, बकवास है ये सब। पापा ने पुलिस स्टेशन से आज तक एक सरकारी पेन भी नहीं लाए। वो इतनी बड़ी चोरी भला कैसे कर सकते हैं? झूठ। घर चलाने के लिए पैसे नहीं है तो ऐसी हद तक गिर चुके हो आप? शर्म आनी चाहिए आपको। नहीं, ये सब साजिश है मेरे पापा के खिलाफ। पापा ऐसा नहीं कर सकते। कुछ नहीं किया है मेरे पापा ने, कुछ नहीं। सजा तो इन्हें मिलनी ही चाहिए। हाँ हाँ, मंदिर में चोरी करने के लिए सजा तो मिलनी ही चाहिए। हाँ हाँ, सजा तो मिलनी चाहिए। चप्पल की माला और कालिक का डब्बा ले आओ। ए, पकड़ो इसको। अरे नहीं, अरे ये क्या कर रहे हो? आप लोगों को गलतफहमी हुई है। प्लीज छोड़ दो मेरे पापा को, छोड़ दो, छोड़ दो। मेरे मम्मी पापा के साथ ऐसा मत करो, रुक जाओ। इस समय तुम्हारी फरियाद सुनने वाला इस पूरे संसार में सिर्फ एक ही आदमी है, मदन मोहन त्रिपाठी। अगर तुम चाहो तो 1 सेकंड में मैं ये सब रोक सकता हूं। आपने किया ही ये
करना पड़ा अपने बेटे के संसार को बसाने के लिए और तुम्हें अपने परिवार की बहू बनाने के लिए। हाँ, अगर तुम चाहो तो एक फोन पर ये सब कुछ रोक सकती हो। हाथ जोड़ती हूँ आपके सामने, प्लीज प्लीज ये मत करवा दीजिए, रोक लीजिए ये प्लीज, मत करो मेरे परिवार के साथ ये सब। हम बहुत शरीफ और इज्जतदार लोग हैं, प्लीज मत कीजिए। अब तो सिर्फ दो ही विकल्प हैं तुम्हारे पास नेहा बहू, एक शर्मा परिवार और दूसरा त्रिपाठी परिवार। जल्दी निर्णय लेना होगा तुम्हें। तुम्हारी भलाई इसी में है कि जो ये शादी का जोड़ा तुमने अपने हाथों से फेंका था उसे अपने हाथों से उठाकर पहन लो और मेरी बात मानकर आज के आज मेरे घर मेरी बहू बनकर आ जाओ। मैंने कुछ नहीं किया, मैं सच कह रहा हूँ। आप लोगों को कुछ गलत फहमी हुई है, इन्होंने कुछ नहीं किया है। वरना रुक जाओ भाई, हमारी बहुरानी मान गई। मुझे माफ कर दे बेटा, मेरी जान बसती है तुझ में और संजू में। तेरी नाराजगियां, तेरा गुस्सा, तेरी भावनाएं सब समझता हूं मैं, लेकिन बेटा सच तो ये है कि मैं अंदर से मर रहा हूं संजू की इस अवस्था को देखकर। अच्छा बेटा, मैंने निर्णय ले लिया है, साम दाम दंड भेद कोई भी नीति लगानी पड़े, कोई भी कीमत चुकानी पड़े, मैं आज इस नेहा को त्रिपाठी खानदान की बहू बनाकर रहूंगा। ये लड़की जान प्यारी है तो पूरा माल यहाँ रख और यहाँ से निकल ले तू। चल जल्दी कर। आपको मारने से पक्का जान चली जाती है ना भैया? एक काम कीजिए, आप मेरे पेट पे चाकू घोंप दीजिए। मैं मरना चाहती हूँ, सच में मरना चाहती हूँ भैया, मैं जीना नहीं चाहती, पर क्या करूँ? वादा किया है मम्मी पापा से कि कभी सुसाइड नहीं करूँगी। मैं तो दुआ कर रही थी कि कोई गाड़ी फुल स्पीड में आए और उसका दारू पिया हुआ ड्राइवर मुझे उड़ा के लेके जाए। भगवान ने ड्राइवर नहीं आप लोगों को भेज दिया। आप मार दीजिए मुझे। पागल वागल हो गई है क्या? नहीं, पर मरी नहीं तो जरूर हो जाऊंगी। मार दीजिए मुझे, एक ही झटके में मैं और मेरे परिवार की सारी मुसीबतें खत्म हो जाएंगी। अब मार दीजिए मुझे भैया, मरना चाहती हूँ मैं, मार दीजिए मुझे। मेंटल केस है, चल 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 चल।
मौत से भी बदतर जिंदगी जीनी पड़ेगी मुझे, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से संजय। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी, कभी नहीं। भाभी आपको तो पता है कि नेहा कितनी सुंदर है, तो आप ना अच्छे से हल्दी लगाएगा। क्या है कि मैं उसके सामने कम ना दिखूं, जोड़ी बराबर की अच्छी लगती है। अरे ऊर्जा बहू, संजू के चेहरे पे अच्छे से हल्दी लगाओ भाई। वो देखो थोड़ा थोड़ा रह गया है उधर, पूरा लगाओ ना। मेरी नेहा। अरे पापा जी, अजय भैया कहाँ पर है? कहीं दिख नहीं रहे। हाँ बेटा, वो अपने कमरे में तैयार हो रहा होगा, आ जाएगा थोड़ी देर में। इतनी देर से तैयार ही हो रहे हैं, तो बुलाओ ना उनको, फंक्शन चालू भी हो गया। अगर इनकी शादी हो गई तो मेरी बर्बादी पक्की है। अब एक अजय ही शादी को रुकवा सकते हैं। मीठी मीठी प्यारी प्यारी ये कहानियां हैं। बचपन से हर लड़की का सपना होता है कि वो एक दिन दुल्हन बन के डोली में बैठ के अपने ससुराल जाए, जिससे प्यार करे उसी से उसकी शादी हो। लेकिन मेरी जिंदगी में जो आज पर आया है, मैंने कभी उसकी कल्पना भी नहीं की थी। सब कुछ बर्बाद हो गया, सब स्वाहा। अजय भैया कहाँ है? अब तक क्या तैयारी हो रहा है क्या वो? क्योंकि मैं नेहा और संजू की शादी नहीं होने दूंगी। तू तो पीछे ही पड़ गया है अजू के। उसके छोटे भाई की शादी है, लगा होगा किसी ना किसी काम में। तो चिंता क्यों कर रहा है? आज अभी इसी वक्त से मेरे लिए तुम मर गए। नेहा और संजू के रिश्ते का अंतिम संस्कार कर दिया है मैंने आज। पापा, एक बात पूछूं आपसे? हाँ हाँ पूछना बेटा। पापा, नेहा मुझसे बहुत गुस्सा है, बहुत नाराज भी है।
तो फिर आपने उसे शादी के लिए मना कैसे लिया? प्यार मैंने किया था और सजा मेरी फैमिली को मिल रही है और ये मम्मी पापा। लेकिन आज जो मैं करने जा रही हूँ वो सिर्फ आप लोगों को सेफ रखने के लिए कर रही हूँ। आप लोगों ने जो मेरे लिए किया उसका कर्ज तो मैं मरकर भी नहीं उतार सकती। बस ये समझ लीजिए कि ये उस ऋण, उस कर्ज की पहली किश्त है। मुझे उम्मीद है मम्मी पापा क्या आप लोग मुझे समझेंगे और मुझे माफ कर देंगे। आप लोगों का आशीर्वाद मिलना तो मेरे नसीब में लिखा ही नहीं। बस इसी उम्मीद के साथ विदा ले रही हूँ आप सबसे। हो सके तो मुझे माफ कर दीजिएगा।